यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जैसा कि मैंने कहा फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा भी होगा sin 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा करके, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं बात करूं तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का स्थान पर sin 2 थीटा में पुट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो वही चीज है, अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीपल कर दूंगा तो हमारे पास 2 sin x इंटू cos x हो जाएगा। तो इनके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं sin 2x लिख सकता हूं। तो आइए अगर मैं यहां पर मैथमेटिकल रूल से आप समझ सकते हैं कि 2 का मल्टीपल मैं कर रहा हूं वो भी अंश में, तो हर में भी करना अनिवार्य होगा। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा क्या 2/2 करके। तो i इक्वल टू क्या मिलेगा इंटीग्रेशन e की पावर x 2 sin x इंटू कॉस x और डिवाइड बाई 2 मिलेगा इंटू dx। और यहां जो हमारे पास 1/2 है उनको बाहर कर लेंगे। तो 1/2 को बाहर करेंगे तो बचेगा आपके पास e की पावर x या 2 sin x इंटू कॉस x का स्थान पर मैं sin 2x इंटू dx लिख सकता हूं, ठीक है ना। जब इतनी प्रक्रिया करेंगे अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर मैं और लगभग आइलेट के रूल से भी करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। और जैसा कि मैं बता भी चुका हूँ कि आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे इस टोटल एक्सरसाइज में जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से संबंधित है। तो अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार से, तो मैं इसका ट्रिक भी आपको बता चुका हूं, जैसा कि बालाजी प्रकाशन की बुक जो है वो उसमें लगभग ट्रिक दिया जा रहा है। तो उस मेथड से आप कर सकते हैं। और या तो आप यहाँ e के पावर x को अगर फर्स्ट लेते हैं और sin 2x अगर सेकंड लेते हैं तब पर भी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। और या तो आप आइलेट के अनुसार भी कर रहे हैं, अर्थात आप इसको sin 2x को फर्स्ट ले सकते हैं और इनको cos e पावर x को हम सेकंड लेकर सॉल्व करेंगे, तब पर भी आपके क्वेश्चन के जो जवाब है वो आसानी पूर्वक से आपको मिल पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहां पर लगभग देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड लेता हूं क्या। तो हमारे पास यहाँ फंक्शन जो है क्या e की पावर x इंटू हमारे पास क्या भी है sin 2x इंटू dx मिल रहा है। तो e पावर x को मैं फर्स्ट लेता हूं और sin 2x जो है उनको सेकंड लेता हूं, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ मिल जाएगा, ध्यान दीजिए अब मैं इनको गुणन वाली विधि अर्थात समाकलन की गुणन विधि से हल करता हूँ। फार्मूला पहले होता है फर्स्ट, तो फर्स्ट की वैल्यू है e के पावर x इंटीग्रेशन सेकंड, और सेकंड की जो वैल्यू है वो क्या है sin 2x और इंटू dx और माइनस बड़े वाले कोष्टक सॉरी इंटीग्रेशन छोटे कोष्टक के साथ क्या होगा d बाई dx आपका, और फर्स्ट होना चाहिए। और फर्स्ट की वैल्यू क्या e के पावर x, ठीक है ना। इसके बाद इंटीग्रेशन सेकंड, और सेकंड क्या आपका sin 2x dx और छोटा कोष्टक बंद और होल dx में दिखा सकता हूं, ठीक है ना। तो आप इतना अगर समझ पा रहे हैं, इसके बाद की जो प्रक्रिया होगी वो आपको बताने वाले हैं। तो देखिएगा यहां मिल गया आपको क्या e के पावर x और sin 2x का यदि मैं समाकलन करूं तो आप समझ सकते हैं कि माइनस cos 2x/2 मिलेगा, ठीक है ना। माइनस से माइनस कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन e पावर x का यदि मैं अवकलन करूं तो e पावर x का ही मिलेगा। और यहाँ हमारे पास जो sin 2x इनका यदि मैं समाकलन करना चाहूं, देखिएगा जैसा कि यहाँ कर भी चुके हैं, तो मिलेगा आपको माइनस cos 2x और डिवाइड बाई 2 इंटू dx मिल चुका है आपको। यहां पर हमारे पास जो इंटीग्रेशन था i करके उसे i के स्थान पर i ही लिखेंगे और इक्वल टू कर लीजिए। यहां देखिए मल्टीपल करना चाहें तो हमारे पास माइनस e के पावर x और इंटू cos 2x और डिवाइड बाई 2 मिला, और ये माइनस को बाहर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हुआ। और 1/2 को बाहर भी कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास बचा क्या, ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन e के पावर x और cos 2x और dx मिल चुका है आपको। बड़े वाले ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हैं आप इस प्रकार से। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ये जो फंक्शन एक नया फंक्शन मिला वो भी एक दूसरे के मल्टीपल में ही है। तो मैं यहाँ एक बार पुनः क्या करूंगा कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट अर्थात समाकलन की गुणन विधि को यूज करने वाला हूँ। e पावर x को फर्स्ट और cos 2x को आप सेकंड लेकर एक बार पुनः सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बात हमारी समझ पा रहे हैं आप। तो यहाँ इसके बाद देखिएगा i इक्वल टू क्या मिल चुका है माइनस e पावर x जैसे था सेम कर दीजिए और इंटू cos 2x/2 हुआ और प्लस 1/2 को बाहर ही कर चुके हैं आप पहले से ही। तो यहाँ हमारे पास फार्मूला अगर हल करेंगे, देखिएगा कुछ थोड़ी सी समस्या ये है कि दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा आपको। तो फार्मूला आपका पहला है फर्स्ट कर लीजिए इंटीग्रेशन सेकंड क्या है cos 2x मिला और इंटू dx और माइनस बड़े कोष्टक के साथ छोटे कोष्टक में आपका d बाई dx और फर्स्ट की वैल्यू है e के पावर x और इंटीग्रेशन सेकंड आपका होना चाहिए cos 2x और dx होल आपका dx हो चुका है, ठीक है ना। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो आप यहाँ समझ सकते हैं मैं बोल रहा हूँ क्या कि इंटीग्रेशन यहाँ बड़े इंटीग्रेशन के साथ d बाई dx e के पावर x, छोटे इंटीग्रेशन के साथ cos 2x dx और उसके बाद होल dx, बड़े वाले ब्रैकेट को क्लोज किया गया, ठीक है ना। इतनी प्रक्रिया करने के बाद देखिएगा आप
यहां पर इनको मैं रफ करता हूं, ठीक है ना। यहां रफ करके आगे की प्रक्रिया जो है मैं यहां पर हल करता हूं मित्र, जो कि ऐसे प्रश्न जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से भी बताता हूं कि कैसे आप ट्रिक के माध्यम से कैसे आप करने वाले हैं, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों का जवाब लगभग आप सेकंडों में दे पाएंगे, बट थोड़ा सा ये जो लॉन्ग विधि उसको भी समझ लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास क्या मिला, आई इक्वल टू करके मित्र हमारे पास माइनस ई की पावर एक्स और cos 2x डिवाइड बाई 2 करके जैसे है सेम लिख दीजिएगा, और प्लस 1/2 जो है 1/2 का मल्टीपल आप कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, परंतु अभी नहीं करना है, आप पहले ब्रैकेट के अंदर जो है इनको सॉल्व कर लीजिए। e के पावर x का हमें सेम जैसा लिखा था लिख दिया जाएगा, और इंटीग्रेशन हमारे पास cos 2x dx है। cos 2x का अगर मैं समाकलन करता हूं तो मित्र हमारे पास मिलेगा sin 2x अपॉन 2 मिलेगा, ठीक है ना। आपके पास माइनस है ब्रैकेट में तो माइनस कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा यहाँ इस प्रकार से इंटीग्रेशन करिए। e पावर x का अगर हम अवकलन करें तो e पावर x मिलेगा, और cos 2x का यदि समाकलन करें तो मिलेगा sin 2x और डिवाइड बाई 2 इंटू dx मिला, और बड़े वाले ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ठीक है ना। इतनी प्रक्रिया करने के बाद i इक्वल टू क्या मिला, माइनस e की पावर x cos 2x और डिवाइड बाई 2 मिला, और इनका ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल आप कर दीजिए तो यहां मिलेगा, आपको ध्यान दीजिए, प्लस में e पावर x और sin 2x और डिवाइड बाई 2 2 4 मिला, और माइनस यहाँ जो 1/2 इनको बाहर कर लीजिए, 1/2 का मल्टीपल 1/2 के साथ करेंगे तो 1/4 मिलेगा, और हमारे पास हो जाएगा e पावर x इंटू साइन 2x dx मिला। आप ध्यान से समझते रहिएगा क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रश्नों को आसानी पूर्वक से आप तभी कर पाएंगे जब प्रश्न को आप बेहतर ढंग से समझेंगे मित्र। तो चलिए यहां इस प्रकार से मैंने नोट कर लिया, -1/4 भी किया। अब ध्यान दीजिएगा हमारे पास इंटीग्रेशन e की पावर x sin 2x इंटू dx जो है, आप देख सकते हैं जो भी मैंने फंक्शन लिया था जो i के इक्वल टू था, तो हम ये कह सकते हैं ये भी तो i के इक्वल टू होगा, तो मैं लिख सकता हूं ये i इक्वल टू होगा, तो इनके स्थान पर मैं i पुट कर सकता हूं। अब i का मल्टीपल 1/4 के साथ किया जाए तो i अपॉन 4 लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है। और ये माइनस i अपॉन 4 को पक्षांतर करेंगे तो ये चीज प्लस में हो जाएगा, तो i प्लस ये चीज इस तरफ आएगा तो i अपॉन 4 जो है वो प्लस में हो जाएगा। बराबर कर लीजिए, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, पहले पॉजिटिव वाले को लिखते हैं, क्या होगा e की पावर x साइन 2x/4 और माइनस e पावर x और उसके बाद cos 2x अपॉन क्या मिला 2 मिला, ठीक है ना। यहाँ 4 1 का 4, 4 और 1 5, हमारे पास 5i/4 मिला, और बराबर कर लीजिए यहाँ e पावर x साइन 2x अपॉन 4 और माइनस e पावर x cos 2x अपॉन 4 मिला, ठीक है ना। यहाँ हमें i की वैल्यू फाइंड करनी है जी, i की वैल्यू फाइंड करनी, 5/4 को मैं क्या करूं पक्षांतर कर देता हूं। जब इनको पक्षांतर करेंगे देखिए क्या मिलने वाला है, यहां पर देख लीजिएगा आप, एक स्टेप और है, इसके बाद आपके क्वेश्चन का जवाब मिल पाएगा। देखिएगा यहां पर हमको i/4 यहाँ जो कि 5i/4 लिखा, अगर आप समझ पा रहे हैं, हमें i की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो i इक्वल टू क्या बचेगा, जब यहां से 5/4 को पक्षांतर करेंगे तो जो हमारा 5 अंश में है वो हर में हो जाएगा, और जो 4 हर में है वो अंश में हो जाएगा, मतलब मिलेगा क्या 5/4 मिलेगा, क्या मिलेगा 5/4 मिलेगा। और हमारे पास देखिएगा ये पक्षांतर करने पर, और इसके बाद जो बचा इनको ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्या लिखेंगे आप e पावर x, और देख सकते हो यहाँ उभयनिष्ठ भी बन रहा है क्या, सॉरी यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 2 होगा आपका, और यहाँ e पावर x आपका उभयनिष्ठ है तो e पावर x को बाहर भी कर ले सकते हैं आप, और बड़े ब्रैकेट के साथ क्या मिलेगा sin 2x और डिवाइड बाई 2 और माइनस आपके पास क्या मिला cos 2x डिवाइड बाई 4, इसके बाद प्लस सी ऐड कर सकते हैं। एक चीज और समझिएगा मित्र, हम चाहें तो हम कह भी सकते हैं हमारा इतना ही आंसर होगा, इसके बाद चाहे तो ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जा रहा है इनको एलसीएम के साथ सॉल्व कर सकते हैं, और या तो अगर आपकी इच्छाएं हैं तो इतना ही आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां हमारा जो प्रश्न रहा कुछ इस प्रकार से रहा, आपने देखा, और इस प्रकार से अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट के रूल से अगर हल करना चाहेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आंसर मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न नंबर 2 करके था, और दूसरा जो क्वेश्चन है, मात्र मैं इस वीडियो में केवल दूसरे प्रश्न को बताने वाला हूं, परंतु ध्यान दीजिएगा ये आपने किताबी मेथड से देखा, और जो ट्रिक लेवल है वो भी बताना चाहेंगे। तो एक बार समझिए हमारे पास प्रश्न क्या था, प्रश्न था i इक्वल टू इंटीग्रेशन e पावर x और मैंने sin 2x बना लिया था इंटू dx। आप समझ सकते sin 2x कैसे बना था, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है ना।
इसके पहली वाली अगर वीडियो की बात करें तो वहां पर आप लोगों ने देखा था कि इस फार्मूले को मैंने बताया था, या अगर हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक के फार्मूले को आपने देखा था कि फार्मूला क्या था आपका, ठीक है ना। तो इसमें हम करने वाले हैं क्या, इसके फार्मूले को देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा मैंने जो ट्रिक बताया था, ट्रिक हमारा क्या था, तो ट्रिक ये था कि e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना, और इसके बाद छोटे ब्रैकेट के साथ a साइन bx, ठीक है ना, और माइनस आपका यहाँ b cos bx करके था। तो ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोगों ने फार्मूले को देखा था और जो हमारा फार्मूला था कुछ इसी प्रकार से मिला था आपको, ठीक है ना। ठीक है ना, अब देखिएगा अगर हम यहां पर समझेंगे a और b क्या है, तो a जो है वो यहाँ e पर जो यक्स से यक्स का जो गुणांक है वो a का मान होगा, और साइन थीटा और थीटा के साथ जो यक्स का गुणांक होगा, या कह लीजिए हमारे पास जो थीटा होगा उसका जो गुणांक हो b का मान। तो देखिएगा यहाँ अगर बात करें तो e तो हमारे पास e होगा, बट a का मान यहाँ पर क्या है, a का है तो a का है तो a का ही लिखा जाएगा, एक यक्स मतलब यक्स ही होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में a की वैल्यू जो है वो 1 है तो 1 कर लेंगे, और साइन हमारे पास bx क्या है 2 है तो 2x बन गया, और माइनस आपकी b की जो वैल्यू है वो 2 है तो 2 आपका क्या बन गया, आपका cos 2x बन चुका है, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। यहाँ e के पावर x कर लेंगे, इनका वर्ग 2 का वर्ग 4, इनका वर्ग 1 5 मिलेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से मिल सकता है, और हमारे पास ब्रैकेट में साइन 2x और माइनस 2 cos 2x मिल चुका है। देखिएगा हमारे पास, अब आप कहेंगे सर आंसर नहीं मिल रहा है, तो मित्र आप यहाँ से इनका एलसीएम करेंगे ना तो डिवाइड बाई 4 मिलेगा, इनका एलसीएम 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और यही चीज मिलेगा जो यहाँ मिल रहा है, तो ठीक है ना। आप इस विधि से करें या इस विधि से करें, लेकिन अंतर क्या है, ये ऑब्जेक्टिवल अगर कहीं पूछा जाएगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये वाला प्रक्रिया यूज करना पड़ेगा, परंतु अगर हमको कक्षा 12वीं के लेवल से पढ़ना होगा तो हम कुछ इस विधि से यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मित्र आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन को देखिए, अगर जहां भी आपको समस्या हो रही तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा, ठीक है ना। और जो इसके बाद का जो क्वेश्चन वो अगले वीडियो में देखना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।